Hello, kids. Good morning. How are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to learn the third lesson of your English book. आज हम आपके इंग्लिश बुक के तीसरा लेसन को पढ़ेंगे. लेसन नंबर 3, द डॉग्स टेल. द डॉग्स टेल. आज हम कुत्ते की पूंछ के बारे में पढ़ेंगे. Today we are going to learn the dog's tale, lesson number 3. So let's start. There lived a farmer in a village. एक गांव में एक फार्मर किसान रहता था. He was very lazy. वो कैसा था? वो बहुत आलसी था. He hated any kind of work. वो फार्मर कैसा था? और वो हर काम को, हर तरह के काम को नफ़रत करता था. He always wanted to sleep. और जो फार्मर था वो हर समय सोना चाहता था. He would often say, I wish I had a genie as a servant. और वो अक्सर ये कहता था कि काश मेरे पास नौकर के रूप में एक जीनी होता. जीनी बोलने से क्या है? जीनी बोलने से ए मैजिकल स्पिरिट विथ स्ट्रेंज पावर्स. जीनी बोलने से एक स्पिरिट, जादूगरी आत्मा जिसके पास बहुत शक्तियाँ होता है. He could do all my work. तो वो फार्मर क्या कहता था? काश मेरे पास नौकर के रूप में एक जीनी होता और वो मेरा सारा काम कर देता. तो फिर क्या हुआ आगे देखते हैं. One day a genie heard the farmer talk like this. एक दिन क्या हुआ? जो फार्मर, जो किसान बात कर रहा था तो वो जीनी सुन लिया. He appeared before the farmer. तो वो जीनी क्या किया? फार्मर, किसान के सामने प्रकट हुआ. आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो. The genie looked very big and strong. और जो जीनी था वो कैसा दिख रहा था? The genie looked very big and strong. बड़ा और ताकतवर दिख रहा था. He said to the farmer, Master, I will do all your work. तो वो जीनी क्या बोला? वो बोला फार्मर को जीनी ने क्या बोला देखते हैं. मास्टर, आई विल डू ऑल योर वर्क. मास्टर, मैं आपका सारा काम कर दूंगा. आई शैल आस्क फॉर नो वेजेस. मैं कोई मजदूर नहीं मांगूंगा. मैं सारा काम करूंगा लेकिन मुझे मजदूरी नहीं चाहिए. बट देयर इज़ वन कंडीशन. लेकिन एक शर्त है. यू मस्ट ऑलवेज गिव मी वर्क टू डू. लेकिन आपको क्या करना है? हर समय मुझे काम करने के लिए काम देना है. When you have no work to give me, I will kill you and eat your flesh. यहाँ पे जीनी क्या बोलता है? जीनी बोलता है आपको हर समय मुझे काम करने के लिए काम देना है. जब आपके पास मुझे देने के लिए काम नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा? मैं आपको मार दूँगा और आपका मांस को खाऊँगा. The farmer laughed loudly. तो फार्मर जोर जोर से हंसा. How foolish this genie is. तो वो सोचा, वो बोलने लगा कि ये जीनी कितना बुद्धू है. He said to himself. वो अपने आप को बोलने लगा. He doesn't know how much work I will give him. He will get no time to rest or sleep. तो वो अपने आप से बोलने लगा, जीनी को पता नहीं कि मैं उसको कितना काम दूंगा. उसके पास रेस्ट करने के लिए और सोने के लिए भी टाइम नहीं होगा.
Then he said to the genie, "All right, you will always have work to do." फिर वो किसान जीनी से बोला, ठीक है, आपके पास हमेशा काम करने के लिए होगा, काम में दूंगा। Go to my fields and dig a well for me. That is your first task. तो उसने बोला, मेरे जो फील्ड से खेत थे उसमें जाओ और मेरे लिए एक कुआं वेल को खुदाई करो, ये तुम्हारा पहला काम है। The genie went away to dig the well. तो जीनी खेत में चला गया। क्यों चला गया? वहाँ पे कुआं खोदने के लिए चला गया। तो आगे देखते हैं जीनी क्या किया। The farmer was very happy. तो जो फार्मर था, किसान था, उसको बहुत खुश लगा, अच्छा लगा। He was very happy. He said to himself, "It is not easy to dig a well. It will take the genie many days. Till then I can rest and sleep." तो वो अपने आप को बोला, वो किसान अपने आप को बोला, एक कुआं खोदने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो बहुत दिन भी लग सकता है, क्योंकि कुआं खोदना आसान काम नहीं है। तो जब तक जीनी कुआं खोदता है, मैं उतना समय रेस्ट करूँगा और सोऊंगा। The farmer lay down on his bed and prepared to sleep. But as soon as he closed his eyes, the genie came back. तो जो फार्मर है वो लेट गया और सोने के लिए प्रिपेयर हुआ। तो जैसे ही वो अपना आँख बंद कर रहा था तो जीनी वापस आ गया। He said, "Master, I have dug the well. Give me another task." तो तुरंत जीनी वापस आया और बोला, मास्टर, प्रभु, मैं कुआं को खोदना ख़त्म कर दिया, मुझे दूसरा काम दे दो। The farmer was surprised. तो फार्मर किसान चौंक गया। He was also a little angry. उसको थोड़ा गुस्सा भी आया। He said, "Go away and build a big house for me. It should have 5 stories. Then cook a big meal for all the villagers. Now go away and don't disturb me." तो वो गुस्सा से जीनी को बोला, जाओ और मेरे लिए एक बड़ा सा घर बनाओ जो कि 5 स्टोरीज होगा, 5 मंजिला का घर बनाओ। उसके बाद सारे गांव वालों के लिए एक खाना बना देना, बड़ा मील बना देना, है ना। तो पहला काम उसको दिया कि घर बनाओ बड़ा सा 5 मंजिला वाला, उसके बाद सारे गांव वालों के लिए खाना बनाने के लिए जल्दी जाओ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। मास्टर, आई विल डू ऑल दैट, सेड द जीनी। और जीनी ने बोला, हे प्रभु, मास्टर, मैं सारा काम करूँगा। द जीनी वेंट अवे एंड द फार्मर ले डाउन टू स्लीप। जीनी चला गया और फार्मर फिर से सोने के लिए लेट गया। It was not more than half an hour when the genie came back. He woke the farmer and said, "Master, the house is built and the big meal is ready. What is my next task?" तो आधा घंटा के अंदर, आधा घंटा से ज़्यादा नहीं हुआ था, जिन्नी फिर से वापस आ गया और बोला, मास्टर, घर भी बन गया है 5 मंजिला वाला और खाना भी तैयार हुआ है, मुझे बताओ मेरा अगले काम क्या है। द फार्मर वॉज फिल्ड विथ फियर। तो जो किसान था उसको डर लगा। He knew the genie would kill him if he gave him no work. और उसको मालूम था अगर वो जीनी को काम नहीं देगा तो जीनी उसको
मार देगा। Luckily, there lived a schoolmaster in that village. Luckily, उसी गांव में एक स्कूल मास्टर रहता था. He was a wise man. और वो बुद्धिमान आदमी था. The farmer went running to him. He told the schoolmaster about his problem. तो ये जो फार्मर है वो स्कूल मास्टर के पास दौड़ के चला गया और अपना सारे तकलीफ दुख को बताया, समस्या को स्कूल मास्टर को बता दिया. द स्कूल मास्टर थॉट फॉर सम टाइम. कुछ समय स्कूल मास्टर सोचा. देन ही सेड, आई हैव ए डॉग, टेक इट टू द जीनी एंड आस्क हिम टू स्ट्रेटन इट्स टेल. तो मास्टर ने बोला, मेरे पास एक कुत्ता है, उस कुत्ता को तुम जीनी के पास ले जाओ और उसको बोलो उसके पूंछ को सीधा करने के लिए. स्ट्रेटन बोलने से मेक समथिंग स्ट्रेट, कुछ चीज़ें जिसको हम स्ट्रेट करते हैं उसको स्ट्रेटन बोलते हैं. देन आगे देखते हैं जीनी कैसे कुत्ता का पूंछ को सीधा किया. The genie was very happy to hear about his new task. उसके जो नया काम को सुनने के बाद जीनी बहुत खुश हो गया. What an easy task. और उसने बोला कि कितना आसान काम है. He said to himself. वो अपने आप को बोला कितना आसान काम है. Surely the farmer has no other टास्क फॉर मी. तो उसने बोला अपने आप को, श्योरली फार्मर के पास, किसान के पास मुझे देने के लिए और काम नहीं है. आई विल फिनिश इट इन नो टाइम. मैं तुरंत थोड़ी समय में ये काम ख़त्म करूँगा. देन आई विल किल द फार्मर एंड ईट हिज फ्लैश. How tasty the flesh of my fat master would be. तो उसने जीनी ने सोचा मैं तुरंत इस काम को ख़त्म करूँगा और अपने मास्टर को मार के उसके मांस को खाऊँगा. मेरे जो मोटा सा मास्टर है उसका मांस कितना टेस्टी होगा. The genie pulled the dog's tail straight. तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो जीनी कुत्ता का पूंछ को खींच रहा है स्ट्रेट करने के लिए. बट इट कर्ल्ड अगेन व्हेन ही लेट इट गो. जैसे वो खींच रहा है वो स्ट्रेट हो रहा है, सीधा हो रहा है, लेकिन वो जैसे छोड़ रहा है फिर से वो मुड़ते जा रहा है. He pulled the tail again with all his might. वो अपने ताकत के साथ फिर से खींचा. But again it curled. फिर से वो मुड़ गया. The genie tried hundreds of times. Every time the tail curled the same way. तो बहुत 100 बार तक उसने ट्राई किया ना, बहुत ट्राई किया, और लेकिन जैसे वो छोड़ रहा है पूंछ को वैसे फिर से वो पूंछ कर्ल हो रहा था. The genie began to sweat from head to foot. तो क्या हुआ, इतना बार खींच रहा है फिर से वो मुड़ रहा है तो जीनी को पसीना आ गया, पूरा सिर से नीचे पैर तक उसको पसीना आ गया. He was so tired that he couldn't try any more. वो बहुत थक गया था, वो फिर से कर नहीं सकता था, है ना, फिर उसको खींच नहीं सकता था, बहुत थक गया. At last he left the dog and ran away. तो लास्ट में क्या किया, वो कुत्ता को छोड़ दिया क्योंकि उसको पता चला ये सीधा नहीं होगा, तो वो दौड़ के चला गया. पिक्चर में आप देख सकते हो जीनी कैसा भाग के जा रहा है. He never showed himself again in the village. फिर दोबारा वो गांव में कभी दिखाई नहीं दिया. माइट बोलने से स्ट्रेंथ और पावर. माइट बोलने से ताकत, है ना.
तो today we learned about a farmer and a genie. तो आज हम एक किसान और जीनी के बारे में पढ़े. तो हाउ द फार्मर वॉज लेजी, कैसे वो किसान आलसी था और काम करना नहीं चाहता था. तो आगे क्या क्या हुआ हम पूरा स्टोरी में देखें. तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और पढ़ने के लिए कोशिश करना है. आपको जो PDF फाइल दिया जाएगा उसमें से बुक को पढ़ने के लिए कोशिश करना है. ये है आपका होमवर्क. थैंक यू.